विपक्ष ने बिल को लेकर कोई तथ्यात्मक बात नहीं रखी। नए बिल संशोधन में किसी भी गरीब मुसलमान के अहित की बात नहीं है, बल्कि पहली बार हो रहा है कि मुसलमान के लिए, खासकर पसमानदा समाज और गरीब मुसलमान हैं, उनके हक में है। मुस्लिम समाज के मौलवी मौलाना जो वक्फ के नाम पर जमीनों को कैप्चर किए बैठे हुए हैं, जिसका वास्तविक उद्देश्य भी पूरा नहीं होने दे रहे, जो गरीबों के हक के लिए है। ऐसे लोग जो मुसलमान को लाभ नहीं लेने देते, वही लोग हल्ला काटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब सीसीए लागू हो रहा था तब कितना लोगों को भयभीत किया गया था, लेकिन आज बता दो सीसीए लागू होने के बाद कौन मुसलमान देश के बाहर निकला। और जिन मुस्लिम समाज के लोगों ने भी संसद की कार्यवाही देखी है और उसका आकलन किया है, वह लोग मोदी जी को धन्यवाद बोलने का काम कर रहा है। मायावती के वक्फ को लेकर किए गए ट्वीट पर जयवीर सिंह ने कहा, देखिए, उन्होंने प्रश्न उठाया कि जल्दबाजी में कुछ हुआ। ये बिल प्रस्तुत हुआ, विभिन्न दलों की भावनाओं के दृष्टिगत जेपीसी को सुपुर्द किया गया। जेपीसी की कमेटी ने पूरे देश में वार्ता करके लोगों से सुझाव लिए और राजनीतिक दलों के विचार लिए और संशोधन करके उनको बिल में जोड़ते हुए ये बिल प्रस्तुत हुआ है। और खासकर जदयू और चंद्रबाबू नायडू के जो सुझाव थे उनको इसमें ऐड करके उन्हें संतुष्ट करने का काम किया गया। इसमें किसी का भी अहित नहीं है, सभी गरीब मुसलमान का लाभ होने वाला है। जिनकी माफिया गिरी चल रही है उस पर विराम लगेगा। सपा अध्यक्ष के बयान की उन्होंने सदन में नोटबंदी, वक्फ बिल और किसानों की समस्या को लेकर मुद्दा उठाया था, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। अखिलेश जी ने आदरणीय अमित शाह जी के सामने प्रश्न किया था और अमित शाह जी ने हंसते हंसते जवाब दिया था कि आप तो निश्चिंत रहें, आप 25 साल तक पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे, आप चिंता ना करें। जहां तक भाजपा का सवाल है, बहुत बड़ा दल है, नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम लोग होते हैं। ये एक परिवार की पार्टी नहीं है, इसमें सोच समझ कर निर्णय लिया जाता है। एक भी जो चर्चा चाहे सदन में लोगों ने सुनी हो, तो दोनों सदनों में हुई, राज्यसभा में और लोकसभा में, या विभिन्न तथ्यात्मक बातें जो रखी गई सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, उसके जवाब में कोई बात विपक्ष ने कही हो, एक भी तथ्यात्मक ऐसी बात नहीं जिससे कहीं भी जो नया स्वरूप को दिया गया, नए बिल में उसको जो संशोधन दिया गया है, उसमें कहीं भी किसी भी गरीब मुसलमानों के अहित की बात हो। बल्कि पहली बार हो रहा है कि मुसलमानों के लिए, खासकर जो पसमानदा समाज है, गरीब मुसलमान है, उनके हक में हो रहा है। क्योंकि उसी समाज के, मुस्लिम समाज के जो मौलवी मौलाना या जो कैप्चर किए हुए लोग बैठे हैं, वक्फ के नाम पर जमीनों का अपने कब्जे में किए बैठे हैं, जिसका जो वास्तविक वक्फ का उद्देश्य भी पूरा नहीं होने दे रहे, जो गरीबों के हक के लिए है। कायदे वक्फ का मतलब उसकी संपत्तियों से अर्जित आय का लाभ उसी समाज के, मुस्लिम समाज के गरीबों को मिले, ये नहीं होने दे रहे। ऐसे लोगों को सिर्फ आपत्ति है, वही लोग हौला काटे हैं, चिल्लपों कर रहे हैं। और जिस तरीके से सीएए में बार बार कहा गया था, सीएए के लागू होने के बाद मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देगी सरकार, पता नहीं कितना भयभीत किया गया था। उसके लिए दिल्ली और से लेकर कहाँ बड़े बड़े आंदोलन महीनों हुए थे। लेकिन हम तो आज बता दो, सीएए के कानून लागू होने के बाद कोई मुसलमान के देश से बाहर निकला, आज लोगों के समझ आ गया। और जो लोगों ने, जिन मुस्लिम समाज के लोगों ने भी संसद की कार्रवाई देखी है, तथ्यों को सुना है, सरकार की बात सुनी है और अंदरूनी उसका आकलन किया है, तो बिल प्रस्तुत हुआ है। आज 2-3 दिन में ही तमाम मुस्लिम समाज के लोग मोदी जी को थैंक यू बोल करके धन्यवाद स्वागत करने का काम इस बिल का मुस्लिम समाज कर रहा है। और वो दिन बहुत शीघ्र आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे कठमुल्ला मौलवी और जो पूरे इस पर कब्जा किए बैठे हैं और जो गलत प्रस्तुतिकरण दे करके मुसलमानों को झूठा बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये अलग थलग हो जाएंगे। और पूरा मुस्लिम समाज, और खासकर जितना गरीब मुस्लिम है, वो इस बिल के पक्ष में खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। देखिए, उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि जल्दबाजी में कुछ हुआ। ये बिल प्रस्तुत हुआ, पूरे सदन की भावनाओं के दृष्टिगत, विभिन्न दलों की भावनाओं के दृष्टिगत जेपीसी को सुपुर्द किया गया। जेपीसी का चेयरमैन जगदम्बिका पाल को बना करके पूरे देश में वो जेपी की जो कमेटी है जेपीसी की, उसने सभी देश में हर स्टेट में गई, हर स्टेट के विभिन्न सामाजिक संगठनों से, खासकर मुस्लिम संगठनों से वार्ता करके उनके सुझाव लिए, सभी राजनीतिक दलों से विचार मत करके सुझाव लिए, सभी सुझावों को संशोधन करते हुए उनको उस बिल में जोड़ते हुए तब ये नया बिल प्रस्तुत हुआ है। और खासकर जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू जी के जो सुझाव थे उनको भी इसमें ऐड करते हुए उनको भी संतुष्ट करने का काम किया गया।
और सभी राजनीतिक दलों के सुझाव के साथ लागू किया गया है, जिसमें किसी का भी अहित नहीं है, बल्कि एक एक गरीब मुस्लिम का भला होने वाला है। और खासकर जो विवाद है, जो माफियागर्दी चल रही है, बड़ी बड़ी, चाहे जो संपत्ति पर झंडा गाड़ दो, चाहे या अपना कब्जा दिखा दो, चाहे कुंभ हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे जवाहर भवन हो, इस पर भी विराम लगेगा। लोगों को उन संपत्तियों के विवाद खत्म होंगे, वास्तविक संपत्तियां चिन्हित होकर उसका लाभ गरीब मुसलमानों को मिलेगा, जिस उद्देश्य से बक का गठन किया गया है। और फालतू की संपत्तियों को लोक हित में, जनहित में, गरीबों के कल्याणार्थ योजनाओं के हित में उपयोग हो सकेगा। वो सरकारी संपत्तियों पर उनका कब्जा हटाने में हम लोग सफल होंगे। समाजवादी पार्टी